राधे राधे। हमारे बांके बिहारी जी के प्रकट होने के बाद बांके बिहारी जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। सभी जगह से श्रद्धालु उनके दर्शन करने आने लगे कि हरिदास के दुलारे कैसे हैं, जरा देखें तो सही। और हरिदास जी के दुलारे तो ऐसे हैं कि बस जो उनको देखता है उन्हीं का ही हो जाता है, उन्हीं में ही खो जाता है। ऐसे ही एक भक्त हुए, उन्होंने भी हरिदास जी और है ना बांके बिहारी लाल के बारे में सुना, तो उनकी भी इच्छा हुई कि भाई ऐसे कौन से हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं, हमें भी कुंज बिहारी के दर्शन करने जाना चाहिए। तो अब दर्शन करने जाएं तो क्या ले जाएं, तो उनके वहाँ पे ना इत्र बड़ा प्रसन्न था, तो उन्होंने इत्र मंगवाया ठाकुर जी के लिए। और वो इत्र ऐसा था कि उस इत्र की खुशबू ना काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती थी। अब वो जहाँ जहाँ से गुजरे और काफ़ी काफ़ी दूर दूर तक उस इत्र की खुशबू फैल जाए, ऐसे ही वो हरिदास महाप्रभु जी के वहाँ पहुँचे निधिवन राज में। जब निधिवन राज में पहुँचे तो हमारे हरिदास महाप्रभु जी समाधि में लीन थे। अब उन्होंने सोचा कि समाधि में से किसी संत को आप उठा तो सकते नहीं हैं, उनके पास जाके बैठ गए। और उन्होंने क्या किया, जो इत्र की बॉटल थी वो खोल के रख दी कि भाई जब महाप्रभु जी इस खुशबू आएगी इनको तो अपने आप समाधि में से जाग जाएंगे, ऐसा इत्र लाया हूँ मैं। तो हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बांके बिहारी के साथ राधा जी की होली देखने में मग्न थे। उनकी आंखों में वही दृश्य चल रहा था। हरिदास जी ने देखा कि बांके बिहारी ने हमारी श्री लाडली जी पे पिचकारी मारी है, और हमारी जो लाडली जी थी उनका पास कुछ है ही नहीं है, अब वो क्या करें। तो बस, लेकिन राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं, तो उन्होंने इत्र की सीसी राधा जी को दे दी। अब राधा जी ने और हरिदास महाप्रभु जी ने वो इत्र पूरा लिया और इत्र रेत में गिरा दिया। अब जो भक्त दर्शन करने आया था ठाकुर जी के लिए, जो इत्र लेके आया था, वो बड़ा दुखी, बड़ा निराश हो गया कि लो भैया, मैं तो इत्र लेके आया था ठाकुर जी के लिए, इन्होंने ना पूरा इत्र रेत में गिरा दिया है। अब बच्चा बहुत दुखी हो गया बेचारा। अब ऐसे ही हरिदास महाप्रभु जी की समाधि खुली। अब संत है भाई, संत से क्या कहें। बोले अब तो मैं कभी आऊँगा ही नहीं, अब मुझे नहीं करने कोई बांके बिहारी के दर्शन। संत जी अब हरिदास महाप्रभु जी समाधि से उठे, उन्होंने कहा तुमने दर्शन किए बांके बिहारी जी के? बोले नहीं। जाओ जाओ उनके दर्शन करो, अभी उनके राजभोग आरती हुई होगी, जाओ उनके दर्शन करने के आओ। तो सोचा अब संत से मिलने तो आऊँगा नहीं, वहीं से दर्शन करके निकल जाऊँगा। इन्होंने तो मेरा पूरा इत्र रेत में मिला दिया। इतना महंगा इत्र लाया था मैं अपने ठाकुर जी के लिए कि मैं भी तो देखो ऐसे कैसे ठाकुर हैं। और इन्हें जब वो भक्त बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने पहुँचे तो क्या देखता है कि पूरा मंदिर इत्र की खुशबू से महक रहा था, और हमारे बांके बिहारी जी उस इत्र से नहाए हुए थे। ये दृश्य देख के ना, वो जैसे जैसे मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए उसको वही वही इत्र की खुशबू आए। ये दृश्य देख के ना वो इतना भाव विभोर हो गया कि बस जब उसने बांके बिहारी के दर्शन किए तो बांके बिहारी का हो गया, और बाद में आके हरिदास महाप्रभु जी के चरणों में गिर गया। हमारे हरिदास स्वामी जी संगीत शिरोमणि हैं, उन्होंने अपने संगीत से हमारे बांके बिहारी को रिझाया है। ऐसी ही रोचक रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।